एनालॉग सर्किट्स यानी कि एनालॉग चीजों से रिलेटेड थी। यहां पर जो हम करेंगे वीएलएसआई डिजाइन में वो डिजिटल से रिलेटेड सर्किट्स हैं, ठीक है। एनालॉग के जो सर्किट्स थे और वो समझा जाता है कि इट्स टेंड टू बी अ बिट मोर डिफिकल्ट, जबकि ये वाली जो चीज है इसको लगता है कि उसके मुकाबले में जरा आसान है। एंड आई डू अग्री विद दिस नोशन, ऐसा ही है। और हमने आमतौर पर ये देखा है कि एनालॉग के अंदर जो ग्रेड्स हैं वो निस्बतन स्टूडेंट्स के कम आए और वीएलएसआई के अंदर ग्रेड्स जो हैं वो बेहतर आए। वजह क्या है? एनालॉग के अंदर ट्रांजिस्टर काम करता है एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर। यहां पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है, यानी या तो कट ऑफ में होगा या ऑन होगा तो ट्रायोड में होगा। अगर आप एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स को याद करें तो इट वाज ऑल अबाउट द सैचुरेशन मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर, दिस विल बी अबाउट द ट्रायोड मोड एज वेल एज द कट ऑफ मोड, ठीक है। तो ये एक निस्बतन आसान है, लेकिन नेवरदलेस आपको इस पे फोकस करना चाहिए। डिजिटल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जॉब मार्केट है उससे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, डिजिटल डिजाइन पर ही ज्यादा काम हो रहा होता है। अच्छा, जो करिकुलम है हमारा, जो स्कीम ऑफ स्टडी है, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इम्प्रूव्ड एंड चेंज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द फील्ड। तो जो आप लोगों ने एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कोर्स पढ़ा था वो अब निकाला जा चुका है। देयर इज नो मोर अ कोर्स ऑफ एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसकी जगह कोर्स आ गया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ठीक है। इसी तरह जो हम वीएलएसआई डिजाइन है, हम जो वीएलएसआई डिजाइन में अभी पढ़ेंगे इसमें से जो एक तो आपको पता है मिस मरियम पढ़ा रही है, वो वेरिलॉग प्रोग्रामिंग कवर करेंगी। जो चीज मैंने करवानी है उसमें बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, डिजिटल सर्किट्स और वीएलएसआई आर्किटेक्चर। तो आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल सर्किट्स का पोर्शन है नेक्स्ट ईयर से ये वीएलएसआई डिजाइन में नहीं होगा। ऑलरेडी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कोर्स है उसमें थोड़ा बहुत एनालॉग है और बाकी जो यहाँ के डिजिटल सर्किट्स थे ना वो वहां इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जा चुके हैं। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? उसकी वजह यह है कि वीएलएसआई डिजाइन व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोर्स रुकता है तो प्रॉबेबली इसकी क्लासेस नहीं हो रही होंगी और आपको इसके बैकलॉग के खाली पेपर्स होंगे, तो आपको दोबारा से लेक्चर्स और वो सारे अटेंड करने का मौका शायद नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह जो पढ़ लिया उसी नोट्स को लेके देखते रहो और इसी से ही पेपर आएगा, जब तक कि आपके सारे लोग जो हैं इसके पास हो जाए। क्योंकि वीएलएसआई डिजाइन का कोर्स कोड भी चेंज हो रहा है। मेरा ख्याल अभी जो हम कर रहे हैं EL 486 से अब जो आ रहा है 487 है। तो जो नेक्स्ट ईयर से होगा उसमें डिजिटल सर्किट्स वाला पोर्शन नहीं होगा, वीएलएसआई आर्किटेक्चर्स हैं प्लस वेरिफिकेशन है और इस तरह से वैलिडेशन, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर कहना चाहिए कि आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, करिकुलम में कोर्स में क्या होगा? मेरा ख्याल है यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, यू हैव स्टडीड एटलीस्ट अ कोर्स विद मी। तो आपको पता है कि सवाल पूछने पे आज सच कोई बैकलैश नहीं है, नहीं पूछना तो भाई आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई दुश्वारी है तो प्लीज डू आस्क, ठीक है। तो ये है, तो हम डिजिटल सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में आपने इससे पहले कौन से कोर्स में पढ़ा था? डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर पढ़ा था। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन में मल्टीपल लॉजिक फैमिलीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। किसी को लॉजिक फैमिलीज के नाम याद हैं? TTL और RTL और CMOS? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया वैसे। आप CO कह रहे हैं? सूडो एनमॉस करके होता है, वो सूडो एनमॉस लॉजिक होती है इस तरह से। बिल्कुल सही है ये। तो TTL, ECL, CMOS, RTL, DTL इस तरीके से करके नाम है जो डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर द मोस्ट पॉपुलर इज CMOS और हम CMOS के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं वो तो आपको पता है कि वही एंड, और, जोर, नॉर, नैंड वगैरह वगैरह। हमने पढ़ना है CMOS इन्वर्टर के बारे में, नॉट गेट के बारे में, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ सर्किट, और इसको हम काफी ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो CMOS इन्वर्टर की चीज है।
दिस इज द सीमॉस इन्वर्टर। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर्स हैं, पीमॉस है और एनमॉस है ये। ठीक है, इसमें आप बताइए ये जो पीमॉस है इसके सबस्ट्रेट का कनेक्शन कहां होगा? Where would the substrate of this transistor would be connected? I'm sorry? ठीक है ना, आपने दोनों का ही नाम ले दिया, मैं क्या बताऊं उसके बाद। जी, एनमोस के सबस्ट्रेट का कनेक्शन कहां होगा? ग्राउंड। एक्चुअली ग्राउंड से नहीं, सोर्स से होगा। पीमोस के सबस्ट्रेट का कनेक्शन कहां से होगा? इसके सबस्ट्रेट का कनेक्शन हुआ ग्राउंड से, तो इसके सबस्ट्रेट का कनेक्शन होगा वीडीडी से। सो सबस्ट्रेट एंड सोर्स आर टिपिकली कनेक्टेड टुगेदर, आमतौर पर यही होता है। ये सर्किट आपके सामने है, बोथ द गेट्स आर टाइड टुगेदर, दैट फॉर्म्स द इनपुट, बोथ द ड्रेन्स आर टाइड टुगेदर, दैट फॉर्म्स द आउटपुट। ठीक है ना, सो दिस इज द सर्किट, लेट्स सी। और अब लॉजिक सर्किट्स में आपको पता है कि कितने वोल्टेज लेवल्स होते हैं? सो इट्स अ बाइनरी लॉजिक, देयर आर ऑल टुगेदर टू वोल्टेज लेवल्स, logic 0 and logic 1. Logic 0 corresponds to typically 0 volts, logic 1 corresponds to typically highest voltage, the supply voltage VDD. So let's say on this circuit हमने इस पे अप्लाई किया इनपुट पे VDD वोल्ट्स, हमने इनपुट के ऊपर, गेट के ऊपर VDD वोल्ट्स अप्लाई किया, यानी लॉजिक 1 अप्लाई किए। तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट क्या होगा? लॉजिक 0। दैट्स द बिहेवियर ऑफ एन इन्वर्टर। अच्छा, अब इसमें एक चीज, यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, आई जस्ट वांट टू सी इफ दिस मेक्स सेंस टू यू। और एक बात याद रखो यार, मैं जिससे पूछूं, जिससे पॉइंट करके पूछूं ना, तो वही आंसर करे तो ज्यादा अच्छी बात है। आप कहीं से आवाज लगा के कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है एक सिंपल कम्युनिकेशन के रूल्स के खिलाफ है। तो मैं जिससे सवाल पूछूं मुझे उसी से जवाब चाहिए होगा। आई बिलीव इट इज नॉट वेरी मच विजिबल, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, आप यकीन करें, VSGP इज इक्वल्स टू 0। VSGP इज इक्वल्स टू 0। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आप बताइए प्लीज, VSGP क्या चीज है? सोर्स टू गेट वोल्टेज, सोर्स टू गेट वोल्टेज। ये 0 कैसे हो गया? सॉरी, व्हाई इज इट 0? व्हाई इज VSGP 0? कैसे 0? आप साबित कैसे कर सकते हैं कि VSGP 0 है? जी, आप बता सकती हैं VSGP 0 कैसे है? व्हाट इज VSG? सोर्स टू गेट वोल्टेज, ग्राउंड नहीं है, गेट है। सोर्स टू गेट वोल्टेज 0 है, वाई? सोर्स का पोटेंशियल कितना है? लिखा हुआ है क्या? आपको पता है ट्रांजिस्टर की सोर्स कहां है? नजर आ रही है ट्रांजिस्टर की सोर्स? कितना पोटेंशियल है सोर्स का? साइंस नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा है सोर्स का पोटेंशियल कितना है। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर या नहीं लिखा हुआ? पहले ये बता दें। लिखा हुआ नहीं है। ये सोर्स है, ये एरो, उसके बाद एक शार्प लेफ्ट लीजिए, ये चलने लगे, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा, ये तो इधर का है, तो यहां का वोल्टेज क्या होगा? तो सोर्स का पोटेंशियल कितना है? तो वो तो लिखा हुआ है और वो नजर आ सकता है, ठीक है ना। गेट का पोटेंशियल क्या है? VDD। सोर्स का पोटेंशियल VDD, गेट का पोटेंशियल VDD। सोर्स टू गेट का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स हाउ इट इज 0। ठीक है, सिमिलरली दिस इज VGSN, it is equals to VDD. Why is it VDD?
व्हाट इज द गेट पोटेंशियल? जी, मैं आगे की लाइट खोल दूं? यार खुद ही बंद करना, मुझे तो स्विच भी नहीं पता ना। तो अच्छा, VGSN अब VDD है। अच्छा, इतनी लाइटें बंद करेंगे, सो तो नहीं जाएंगे सब? मतलब देखें, आजकल गर्मी भी ज्यादा नहीं है, लाइटें बंद हो गई, नींद आ जाएगी, एटलीस्ट मुझे आ जाती है। सर मैं खड़ा हूं, मैं तो नहीं सोऊंगा इंशाल्लाह। So anyway, VGSN is equals to VDD. I think it is now clear why does VGSN is VDD. VSGP is equal zero. So the source to gate potential of PMOS is zero. The gate to source potential of VDD NMOS is VDD. When the gate to source potential of NMOS is VDD, so is the NMOS on or off? अगर VGSN VDD है तो NMOS ऑन है। अच्छा, अगर सोर्स टू गेट पोटेंशियल जीरो है पीमॉस का, आप बताइए, सोर्स टू गेट पोटेंशियल जीरो है पीमॉस का, तो पीमॉस ऑन है कि ऑफ है? जी, क्यों? ठीक है, अच्छा, VGS इज ग्रेटर देन VT एनमॉस के लिए ऑन, VSG पीमॉस के लिए ग्रेटर देन VT, इट इज ऑन। ठीक है, अच्छा, ये कंफ्यूजन क्यों होती है? ये कंफ्यूजन इसलिए होती है कि सर VGS इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रांजिस्टर इज ऑन, पीमोस के लिए VGS इज लेस देन जीरो, द ट्रांजिस्टर इज ऑन। मैं कहता हूं कि लेस और जो ग्रेटर में कंफ्यूजन है ना, उसको पलटने से बेहतर है कि आप VGS को VSG कर दें। सो व्हेन सोर्स टू गेट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन जीरो, इट विल बी ऑन। अगर आप यहां देखें तो यहां सोर्स टू गेट पोटेंशियल क्या है? जीरो। अब गेट टू सोर्स नहीं है, अब गेट टू सोर्स नहीं है, सोर्स टू गेट है, वो कितना? जीरो। सो इनफैक्ट पीमॉस इज ऑफ। सो पीमॉस इज ऑफ, एनमॉस इज ऑन। Does this figure now make sense to you? आप ये जरा फिगर एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या समझती हैं क्या हो रहा है, क्या चीज बना दी है? ये स्विच कहां से आ गया? ये स्विच कहां से आ गया? जी, आप बता सकते हैं किसकी? ये वेयर डज दिस स्विच कम फ्रॉम? देखिए, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मॉडलिंग दिस सर्किट एज दिस। सो देयर वाज अ पीमॉस, देयर वाज एन एनमॉस, हमने इसको मॉडल किया ये, तो पीमॉस कहां चला गया? What are you modeling PMOS with? What are you modeling the NMOS with? जी, आप बताइए। ओपन सर्किट हो गया क्या? PMOS। गुड। तो इसका मतलब है दिस थिंग इज शोइंग, इज रिप्रेजेंटिंग अ PMOS। PMOS ऑफ था ना, ऑफ का मतलब क्या है? ओपन स्विच। NMOS क्या है? NMOS was on. When the NMOS is on, we are representing the NMOS with a resistor, RDSN. Why? How can you say if the transistor is on, we equate it, we are modeling it, we are representing it with a resistor? How does this make sense? आप कैसे बता सकती हैं सही है? जी, आप बताइए। हाँ,
ठीक है, तो यानी कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। A transistor behaves as a resistor. True, false? Sorry, ये चीज, that was the missing piece. A transistor behaves as a resistor in triode mode. वरना आप याद करें एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता था? A transistor behaved like a voltage controlled current source. हम ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम कहते थे भाई ये रहा ड्रेन, ये रहा सोर्स, बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स it was GMVGS, a voltage controlled current source. Now we say between a drain and source it is a resistor. ये कब होता है? ट्रायोड मोड में। ये कब होता है? सैचुरेशन मोड में। ठीक है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द ट्रांजिस्टर इज इन ट्रायोड मोड? इन्होंने कहा, सही कह रही है, the transistor is in triode mode. How can you justify? What could be a justification? हम एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं, आप कोई से भी एक तरीके से आपके ख्याल में ये कैसे हो सकता है ट्रायोड में? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, जवाब दे दें। आपको पता है ट्रायोड क्या होता है? क्या होता है? आप बताइए, कोई जस्टिफिकेशन है ट्रायोड मोड की आपकी नजर में? कैसे? जी जी बताइए। आई एम सॉरी, गुड, चले इसको देखते हैं। आपने इक्वेशन से कहा तो VD इज ग्रेटर देन VG माइनस VT, दैट शोज इट इज सैचुरेशन। VD इज लेस देन VG माइनस VT, दैट इट इज इन ट्रायोड मोड। आपका कहना यह है कि ट्रायोड मोड में है, आई कैन जस्टिफाइड विथ दिस। कैसे करेंगे जस्टिफाई? इसका मतलब यह है आपको पता है कि VD VG माइनस VT से कम है। क्या आपको पता है इस वक्त VG कितना था? कितना था? VDD था। तो आपको यह पता है VG जो है वो VDD है, तो VDD माइनस VT। आपको इस वक्त VD के बारे में तो नहीं पता, तो आपको कैसे पता कि VD जो है वो VDD माइनस VT से ज्यादा है या कम है? देखिए, जब NMOS ओपन है तो क्या यहां पे VDD आएगा V0 पे? तो फिर आपको तो ड्रेन का पोटेंशियल नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं कि ये होगा? यानी ट्रांजिस्टर, आपने गेट पे पोटेंशियल VDD दिया, गेट पर पोटेंशियल VDD दिया, ट्रांजिस्टर ट्रायोड में जाएगा। इज दैट द केस इफ यू अप्लाई पोटेंशियल ऑफ VDD? ठीक है, मैं आपको जस्टिफिकेशन से बता दूं। जस्टिफिकेशन नंबर 1, द ट्रांजिस्टर इज इन ट्रायोड मोड। हियर इज द जस्टिफिकेशन। सर यू टोल्ड अस दैट इट इज गोइंग टू बी इन ट्रायोड मोड। मैंने ऐसा कब बताया? मैंने क्लास के शुरू में यही तो कहा था। डिजिटल में ट्रांजिस्टर कौन से मोड में होगा? आप लोगों को याद है, हमेशा क्लास में इसी तरह की मिसाल से स्टार्ट करता हूं ना। पहली हमारी कैसी होती है? फर्ज करें आप एक बस चला रहे थे, आप एक बस के ड्राइवर हैं। एक स्टेशन पे 5 मुसाफिर उतरे, 3 चढ़ गए। अगले स्टेशन पे 2 मुसाफिर उतरे, 6 चढ़ गए। उससे अगले पे कोई नहीं उतरा, 5 और चढ़ गए। ड्राइवर के अब्बू का नाम बताएं, है ना? बात कहां से स्टार्ट हुई थी? यहीं से स्टार्ट हुई थी ना। फर्ज करें आप बस चला रहे हैं, तो मैंने डिजिटल में आते ही पहली बात क्या बताई थी? ट्रांजिस्टर कौन से मोड में होगा या कट ऑफ में होगा? हियर इज द कट ऑफ, हियर इज द ट्रायोड। अगर ऑन है तो इट्स अ नो ब्रेनर, अगर ऑन है तो वो ट्रायोड में ही होगा। सर कैसे पता? आप ही तो कह रहे थे, आपने डिक्लेयर ही किया था, पूरे सब्जेक्ट के लिए आपने डिक्लेयर कर दिया। तो दैट्स वन जस्टिफिकेशन। सेकेंडली, अगर मैं आपको सिर्फ गेट का पोटेंशियल बताऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में होगा? ठीक है ना। अच्छा, आयत आपकी तो सप्ली लगी हुई है, इसलिए प्लीज आप तो जवाब दें नहीं, ठीक है ना। गेट का पोटेंशियल, इससे पता चल जाता है कि ये ट्रांजिस्टर ट्रायोड में हो गया, सैचुरेशन में। कैसे? जब हमने AIC भी की थी ना, तो मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त हमेशा वही मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए मैंने आपका एक टेस्ट लेना है और मैंने आज ठान लिया है कि सबको पास करना है।
ठीक है, मैं पासिंग परसेंटेज कितनी रखूं कि सब पास हो जाए, या फर्ज कीजिए मैंने आज इरादा कर लिया है कि आप में से कोई नहीं बचेगा, सबको फेल करना है, तो मैं पासिंग परसेंटेज कहां फिट करूं? सो मिसाल देता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पासिंग परसेंटेज आने वाले टेस्ट के लिए रखी है 1.5%। एनीवन स्कोरिंग मोर देन 1.5% विल बी पास्ड। आपका क्या ख्याल है, मेरा इरादा क्या है, सबको पास करने का है, फेल करने का है? पास करने का, तभी तो 1.5% वाली बातें कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं मैंने पासिंग परसेंटेज रखी है 98.5%, इससे नीचे किसी ने स्कोर किया तो वो फेल। तो आप कहेंगे सर छोड़े सर, खामा पेपर पेन इंक टाइम सब जाया होगा, हमने आना ही नहीं है ऐसे टेस्ट में। क्यों? आपकी बात से ही लग गया कि आपने पास नहीं करना। सर आपने तो पेपर ही नहीं दिया, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया वीजी कैसा है, वीडीडी। सो मेरा इरादा क्या है, मैंने वीजी की क्या वैल्यू रखी है, वीडीडी। वीडीडी इज बाय द वे द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज। मैंने आपके क्राइटेरियन को जितना ज्यादा कर सकता हूं उतना कर दिया, दैट इज द 98.5% केस। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि वीडी वीडीडी माइनस वीटी से कम ही रहे, तभी तो मैंने स्टैंडर्ड इतना हाई किया है। इन शॉर्ट, अगर मैं ये चाहता हूं कि ट्रांजिस्टर को ट्रायोड में रखना है, यानी कि वीडी को कम करना है, यानी कि सबको फेल करना है, तो क्या करें, स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप गेट पे बहुत जोर से ड्राइव देंगे, बहुत ज्यादा वोल्टेज देंगे, तो ट्रांजिस्टर कहां जाएगा, वो ट्रायोड में चला जाएगा। अगर आप ट्रांजिस्टर के गेट को धीरे से ऑन करेंगे तो फिर वो कहां जाएगा, वो सैचुरेशन में जाएगा। हमने ट्रांजिस्टर के गेट पे कैसा वोल्टेज अप्लाई किया, वीडीडी, तो इसका मतलब है कि वो ट्रायोड में है। अगर ट्रायोड में है तो ट्रायोड में हम ट्रांजिस्टर को रेजिस्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे पॉसिबल है जी, व्हाई डू वी रिप्रेजेंट विद अ रेजिस्टर? क्योंकि आपने जवाब दिया था इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बिल्कुल सही, यहां से नहीं, यू आर देयर, मतलब ये जो आपने कर्व की बात कर ली ना, दैट इज इनफ फॉर मी। वीडी की वैल्यू कम है, वीडी की वैल्यू यहां कम है या यहां कम है, इधर कम है। तो यहां पे देखिए कर्व कैसा है, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो कौन सी डिवाइस होती है इसमें करंट और वोल्टेज की स्ट्रेट लाइन होती है जी, तो वो एक रेजिस्टर होता है। सो देयरफॉर हियर वी हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट को एज अ रेजिस्टर। दैट इज व्हाई we are representing it like this. This shows that the PMOS is off, cut off, the transistor is on, it is in triode। ठीक है, इसी चीज को अब इस स्लाइड पे, ये जो मैंने एक स्लाइड खोली थी, ये स्लाइड है ना, ये नहीं है, हाँ ये स्लाइड है, इस पे तीन चीजें थी, मैंने दो चीज की बात की, तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्लाइड पर ये मौजूद है, ये एक कर्व है, एक चीज है। ये पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, VGSN इज इक्वल्स टू VOH इज इक्वल्स टू VDD। क्यों लिखा है ये, मकसद क्या है लिखने का? मैं मिटा देता हूं, बेकार लिखा हो तो चाहो हाइड कर देते हैं। ये इससे कोई बात इंपॉर्टेंट पता चल रही है क्या, क्यों लिखा है यार ये क्या बताना चाह रहे हैं इससे? सॉरी, किसका किसका वोल्टेज है? VGSN का जो वोल्टेज है वो VDD है। तो जब VGSN का वोल्टेज VDD है तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त आपको ये एक पूरा कर्व मिला है, ये पूरा कर्व जब मिला है उस वक्त VGSN कितना था, VDD था। अच्छा, तो VGSN तो यहां नहीं होता, नहीं, ये तो VDS होता है, ID VDS था ना, तो VGS की वैल्यू ये है,
तो अगर VGS VDD के बराबर होगा, अगर VGS VDD के बराबर होगा तो ये कर्व मिलेगा। अच्छा, अगर VGS चेंज हो जाएगा तो फिर भी यही कर्व मिलेगा, कर्व भी चेंज हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। वी आर गेटिंग दिस कर्व और इस कर्व पे लिख दिया कि VGS इज इक्वल टू VDD। कल को इसका मतलब है अगर VGS VDD के बराबर ना हो, मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि भाई देखो VGS 3.3 वोल्ट्स था, ये कर्व है। अब अगर मैं VGS को 3.1 वोल्ट्स कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं VGS को 3.1 वोल्ट्स करूंगा तो क्या होगा जी? VDD की वैल्यू कम होगी, VGS की बाय द वे वैल्यू कम होगी तो बेटा कर्व नीचे आ जाएगा। और कम होगी तो वो याद नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व्स पढ़ा था। तो ये क्या बता रहा है कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से हमने वो वाले कर्व की लाइन उठाई है जो कि 3.3 से कोरस्पॉन्डिंग है। अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो इससे ऊंचा कर्व जाएगा, और अगर इससे कम वैल्यू करेंगे तो ये कर्व नीचे आएगा। दिस इज ऑल दे आर टेलिंग यू। एक बार ये क्या लिखा है, ये कर्व क्यों कह रहे हैं इसे? ये तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं जी? नहीं सर, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन और यहां से ये कर्व, इसे लोड कर्व क्यों कह रहे हैं? सॉरी, व्हाट रेजिस्टर? अच्छा, आप ये देखिए कि जो हमारे पास सर्किट है ना इस वक्त वो ये है, दिस इज आवर सर्किट VN Vout। इसी से मिलता जुलता हमने सर्किट AIC में पढ़ा था इस तरह से। इनपुट आउटपुट, तो ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था एक्टिव लोड। ये आपका ट्रांजिस्टर है और ये इसका लोड है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। उसी रियायत से यहां भी बात की जा रही है कि देखिए ये सर्किट है ना, तो दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन, व्हाटएवर इज कनेक्टेड ऑन टॉप ऑफ इट इज एक्चुअली अ लोड फॉर द ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का कर्व है और इसका जो लोड है ना वो PMOS है। और PMOS का कर्व कैसा है? तो PMOS का कर्व हमने उस वक्त पढ़ा था AIC में, अगर NMOS का ऐसा कर्व होता है तो PMOS का वैसा कर्व होता है। सो दिस इज द कर्व फॉर PMOS। तो इस वजह से ये है, इसे लोड कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो NMOS के ऊपर लगता है उसे हम लोड कहते हैं, क्योंकि PMOS लगा है तो उसको हमने PMOS के कर्व को लोड कर्व कह दिया। VSGP इज इक्वल्स टू 0, क्या मतलब हुआ VSGP इज इक्वल्स टू 0? सोर्स टू गेट पोटेंशियल 0 है। ट्रांजिस्टर इज ऑन और ऑफ? अभी दिखाया ऑफ है। ओपन सर्किट है जो अभी दिखाया। जब ओपन सर्किट है तो उसका करंट कितना होगा? इफ अ स्विच इज ओपन उसका करंट कितना होता है? 0। यार तो क्या इसका करंट 0 है? नहीं, इट्स नॉट 0, इट्स वेरी स्मॉल बट इज समथिंग। तो ये जो है यार, ये तो नहीं, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। VSGP इज इक्वल्स टू 0, इस वक्त तो करंट को 0 होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत है। ये फिगर मैं कहां से हासिल की है? ये मैंने ड्रॉ की है? नहीं, मेरा ख्याल है जब मैंने जूम आउट किया था उस वक्त नीचे लिखा नजर भी आ रहा था। ये सेड्रा स्मिथ की ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, ये सेड्रा स्मिथ से की है। ये किसने बनाई है स्लाइड्स? सेड्रा साहब ने बनाई होंगी, ठीक है ना, या एडल साहब ने बनाई होगी। एडल सेड्रा ना उन्होंने किया। तो क्या उन्होंने गलत बनाई है? मे और मे नॉट बी। एक्चुअली मैं मान सकता हूं कि सेड्रा साहब गलती करेंगे, मैं ये कह भी सकता हूं, क्योंकि मुझे उनसे अकीदत ही नहीं है, मैं उनका एहतराम करता हूं, ठीक है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से दिस शुड नॉट हैव बीन लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं इतना बड़ा लामा हूं कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, इट कैन बी रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से इस कर्व को ऐसा होना चाहिए along the x-axis because the current is 0, this should have been the curve, लेकिन उन्होंने इस तरह से दिखाया है। अब इसका फैसला कैसे होगा कि मैं सही कह रहा हूं या सेड्रा साहब सही कह रहे हैं? एक्चुअली सेड्रा साहब की आपने से अभी स्लाइड देखी है, उन्होंने किताब में क्या लिखा इस मौके पे आपने पढ़ा? वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो इट इज नाउ अपॉन यू नाउ टू गो बैक
और देखें किताब में वो क्या कह रहे हैं, उसे उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। हैविंग सेड दैट, चाहे वो कह रहे हो या हम कह रहे हो, नतीजा क्या निकल रहा है? द नेट रिजल्ट इज दैट ही सेज कि अगर भाई ये पीमॉस का कर्व है तो कहते हैं एनमॉस का कर्व ये है, पीमॉस का कर्व ये है, ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का वोल्टेज क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट के वोल्टेज को कह रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट जीरो। मैं कहता हूं यार ये ग्रीन वाली लाइन, द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? जीरो। तो मैं कह रहा हूं VOL इज इक्वल्स टू जीरो, और सेड्रा साहब कह रहे हैं VOL इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट जीरो। यानी उनमें और मेरे बात के नतीजे में क्या फर्क है? इट इज ऑलमोस्ट द सेम। सो फॉर सम रीजन ही इज सेइंग दैट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। आप जाकर देखें कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बट एनीवे, VOL इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि द आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू बी जीरो। द आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू बी जीरो, जो कि हमें यहां पर फिगर से भी ये चीज समझ में आती है। अगर आप सोचें, मैं बहुत, अब ये इस फिगर को हमने समझा है इसमें, और इस चीज को ऑपरेटिंग पॉइंट कहा है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों कहा है? कि जो उसका वोल्टेज है वो कितना होगा, जो उसका वोल्टेज है उस जगह पे वो कितना होगा, वो यहां से शो किया। ये सारी बातें करने के बाद आई जूम आउट, ये स्लाइड है। 12:18 हो रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर से आया था, ठीक है ना। वी असूम दैट वी स्टार्टेड द क्लास एट 11:45 इश। तकरीबन आधा घंटा हमने स्लाइड पर लगाया। इसको एक्सप्लेन करने में हमें तकरीबन 30 मिनट्स लगे। ये सेड्रा साहब की स्लाइड है, तो मेरा ख्याल है सेड्रा साहब खुद भी पढ़ाते होंगे, और उसके अलावा सेड्रा स्मिथ तो बड़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। वी स्पेंट अबाउट 30 मिनट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड। अगर आप ये चीज किसी दूसरी इंटरनेशनल की अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, क्या वहां भी 30 मिनट इस पे लग रहे होते? ठीक है ना। क्या वहां भी ये बात हो रही होती है कि VSGP जीरो कैसे है? बताओ, VSGP क्या है, सबस्ट्रेट का कनेक्शन कहां होगा? मेरा ख्याल है इसमें से कोई बात भी डिस्कस नहीं होती। हाँ, ये बातें असूम कर ली जाती कि आपको आती हैं, और जब आपसे एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है तो इस असम्पशन के साथ पूछा जाता है यार ये तो तुम लोगों को आता ही है, ठीक है ना। तो अगर वैसे, और मैं आपको बताऊं कि जो अनरिटन रूल है, रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि एक लेक्चर की एक स्लाइड पे टिपिकली 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा, टिपिकली ना 2 से 3 मिनट। सो इट्स वेरी कॉमन कि एक प्रोफेसर का अगर 3 घंटे का लेक्चर है और आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। एक प्रोफेसर के 3 घंटे के लेक्चर में, चलो कोई 1 घंटे वाला लेक्चर ले लो, उसमें ऐसी कितनी स्लाइड्स चलेंगी? हमारे हिसाब से तो 1 घंटे के लेक्चर में 2 स्लाइड्स चलेगी, ठीक है ना। लेकिन इस वजह से हम लोग करिकुलम कम कवर कर रहे होंगे। फर्क क्या होता है? व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट एक्चुअली लाइक अ यूनिवर्सिटी लेक्चरिंग, इट्स मोर लाइक स्कूल और कॉलेज टीचिंग, स्पून फीडिंग। आपको सारी चीजें हलवा करके देने की कोशिश की जा रही है। आप कहें कि आप देने की कोशिश कर रही है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं बता रहे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें मेरा टाइम लग रहा है और आप उसको जवाब सोच रहे हैं। ये सवाल पूछना आपके अपने दिमाग की जिम्मेदारी है, मेरे दिमाग की जिम्मेदारी नहीं है सवाल उठाना, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रिव्यू दिस नाउ ऑल टुगेदर कि लेट्स से अगर मैं इसे यूनिवर्सिटी लेक्चरिंग में कर रहा होता तो किस तरह से कवर करते। सो दिस इज द सर्किट ऑफ द CMOS इन्वर्टर। नाउ वी आर अप्लाइंग अ वोल्टेज, high voltage at the input. Of course, with a high voltage at the input, PMOS would be turned off because it's having a zero voltage, whereas NMOS will be on. This we can see from the load curves as well, because since the NMOS is on, you can see it will have a higher curve. The PMOS is off, it will have a lower curve, if not exactly on the x-axis. You can see they would intersect at this point, which will be the operating point, and it will be zero or very close to zero. Hence, the output voltage is going to be zero when the input is VDD. If you will talk about the circuit model, the PMOS will be represented by an open circuit switch, whereas since the transistor is in triode mode, we will represent it with a simple resistor. The value of the resistors can be determined from this curve. You will take the dy by dx or derivative of the curve and you can get resistance. Okay, so when we apply an input voltage of 0, that's the inverse case.
if we apply the input voltage of 0, of course, with a 0 input voltage and the source voltage at VDD, the PMOS now will turn on, having a higher voltage, whereas the NMOS will be turned off. So this is the situation now. Since the PMOS is on, it will have a higher voltage curve, and since now the NMOS is turned off, it will have a lower curve. If not along the x-axis, the two curves will conversely intersect at a point which will be very close to VDD, if not VDD, and so the output voltage is going to be higher at VDD. If we now talk about the circuit equivalent model, the transistor is turned on and we can see from the intersection point it is in the triode mode, hence we represent it with a resistor, and the NMOS, since it's turned off, we'll represent it with a open source. इस काम में इन दो स्लाइड पे मुझे 2 से 3 मिनट। वैसे दूसरी स्लाइड को मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और पहली स्लाइड को इतना एक्सप्लेन कर दिया, मेरा ख्याल है कि दूसरी स्लाइड पे इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, वही सारी चीजें आपको हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर आप लोगों के लेकिन ताउन की जरूरत होगी, उसमें कई सवालात हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं ये करवा रहा था, ठीक है ना, कि इसमें जी लोड कर सर ये आप कह रहे हैं कि 0 नहीं है, 0 क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, यू मे आस्क दैट, या ओके सर ये रजिस्टर से किस तरह से है, तो जी आप इसे रजिस्टर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट अगर कोई पूछता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। यू सी दिस इज अ कर्व बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, इफ यू जस्ट लुक इनटू दिस पार्ट, it's a perfectly straight line. A straight line is only possible when you have a resistance between a current and the points of the voltage. Hence it's represented with a resistance. ठीक है, अगर मैं करूंगा आप कहेंगे आप लोग बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, और बाय द वे आप लोगों को तो मुझे पिछले साल के फीडबैक में भी मिला था कि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ। हाँ, तो मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं करिकुलम मेरा ख्याल में कम कवर कर पाता हूँ। एनीवे, अच्छा जी, तो ये हो गई हमारे इस हवाले से बात। इस चीज में कोई सवाल है, किसी ने कुछ पूछना है, कोई भी चीज, ठीक है। अच्छा, सवाल सोचे कैसे जाते हैं, सवाल सोचे कैसे जाते हैं, मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं ना। सबसे पहले अकीदत को दिमाग से निकाल दो, ये बंदा तो गलत बोल सकता है, गलत ही बोलता है, अनलेस अदरवाइज प्रूवन आई एम ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। आप ये सोचें मेरी बात में क्या गलती है, आप इसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा तरीका ये होता है, आप ये सोचें यार ये जो पढ़ा रहे हैं ना, मेरा फला दोस्त, मेरी फला दोस्त नहीं आई है आज, वो मुझसे पूछेगी और मुझे उसे एक्सप्लेन करना है, मुझे उससे वो मुझसे पूछेगा, मुझे एक्सप्लेन करना है। हम तो या आप लोग तो मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन आपको पता है कि वो जो शख्स है वो तो सवाल पूछ के मार देगा, ये कहां से आया, वो कहां से आया। तो अब आप पूछें कि उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मैं इनसे पूछ लूं और जिसका मुझे जवाब नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, वो तो ऐसा दोस्त है, वो कहेगा कि यार ये कर्व कहां से आया, ठीक है, तो मैं तो उससे बोलूँ ये आदमी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा, तो जाओ किताब खोल के देखो ये, तो यार ये दोनों कर्व यहाँ कैसे टकरा रहे हैं, ये AIC का फना टॉपिक था, वो आपको सोच के अब मुझे नहीं आता, तुम ही बताओ, व्हाटएवर। लेकिन दिस इज हाउ वी थिंक कि ये चीज कहां पर फेल हो सकती है और ये चीजें, ठीक है जी। आप ऐसे ही हाथ उठा रहे थे, क्या सवाल था? अच्छा चलिए सही। अच्छा जी, आप लोगों की आसानी के लिए here I have written the current equations. It is nothing new. ठीक है, these are the current equations. You are well familiar. IDN is equals to K n dash blah 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 blah. ये आपके triode, NMOS triode, NMOS saturation, PMOS triode, PMOS saturation for these transistors. ठीक है ना, बस इतना है। इसे कॉपी करने की ऐसा भी जरूरत नहीं है, मैं इतना साइड चेंज कर दूंगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। दिल चाह रहा तो भले तस्वीर खींच के रख लो, देखते रहो, लेकिन बहरहाल अब इसको जो आपने रिलेट करना होगा, किससे आपने इसे रिलेट करना है, क्योंकि मैंने जो इक्वेशंस दिखाई हैं वो आपको इस सर्किट के लिए दिखाई हैं। फॉर दिस सर्किट दीज आर द इक्वेशंस। आमतौर पर सर्किट में क्या लिखा होता है, VGS माइनस VT। यहां VGS नहीं लिखा, क्या लिखा है, VI। क्यों VI लिखा है, क्योंकि इनपुट का जो वोल्टेज है VI, इट इज बिटवीन द गेट एंड द सोर्स। सिमिलरली अगर आप PMOS के लिए देखें तो यहां पे क्या लिखा है, यहां VDD माइनस VI लिखा है,
पीमॉस की इक्वेशन में क्या होता, मैं पीमॉस के लिए सैचुरेशन की अलग से इक्वेशन लिख के दिखाता हूं जो आप जानते हैं। IDP इज इक्वल्स टू हाफ म्यू पी COX W by L of P VSG minus VTP द होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। कैन यू कोरिलेट? ये KP डैश कहां से आ गया? म्यू पी COX इज कॉल्ड KP डैश। W by L of P वो तो है शुक्र, हाफ वो भी है शुक्र, VSG माइनस VTP, तो VTP का तो VTP है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ नहीं लगाओ। VSG की जगह क्या लिख दिया? VDD माइनस VI। इज इट द केस? ठीक है, तो अब इसके लिए अगर आप उधर सर्किट में देखेंगे VSG क्या होगा? VDD माइनस VI। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ एक पीमॉस के लिए करके दिखा दिया, बाकी सारी इक्वेशंस के लिए आप इसी तरह से करें। नाउ दीज आर योर इक्वेशंस। अच्छा, नहीं, अच्छा, अभी तक हमने जो बात की थी वो क्या बात की है कि इनपुट 0 है या इनपुट VDD है। कैन देयर बी एन इनपुट अदर देन 0 और VDD इन दिस सर्किट और नॉट? किसका ख्याल है कि 0 और VDD के अलावा भी वोल्टेज हो सकता है? लेकिन एक राय रखनी होगी, मैं दो बातें पूछ रहा हूं। वो इनपुट वोल्टेज का 0 भी मैंने चेक करवा दिया, VDD भी करा दिया। क्या वोल्टेज 0 और VDD के दरमियान की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती? जस्ट जी आप बताइए, इनपुट की वैल्यू 0 और VDD के अलावा कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? डिजिटल सर्किट है, 0 और VDD के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। गुड, तो इनपुट खाली या तो 0 होगा या VDD होगा, यानी ये इनपुट 0 0 0 0। व्हेन हियर 0 0, तो इसका मतलब है कि आपके पास कट ऑफ हो जाएगा और ये ऑन होगा वगैरह वगैरह। अब देखें, मैं आपको चीज दिखाता हूं। दिस इज योर CMOS इन्वर्टर, इसका सिंबल ही होता है लॉजिक इन्वर्टर, आप जानते हैं। हमने यहां से इस पे वोल्टेज सेंड करना है ना, हमने इस तार पे वोल्टेज भेजा, हाई वोल्टेज। अब हुआ क्या कि जो हाई वोल्टेज भेजा ना 3.3 वोल्ट्स, तो आई वांट टू सेंड दिस इज द वोल्टेज दैट आई वांट टू सेंड। होता क्या है कि इसके ऊपर नॉइज आ जाती है। नॉइज क्या है? मेरा ख्याल है हमने AIC में भी थोड़ा सा पढ़ा था। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज नॉइज? जी, व्हाट इज नॉइज, आप बताइए। नॉइज क्या है? सराउंडिंग में जो शोर हो, जैसे पंखे की आवाज आ रही है, ये नॉइज है। तो इस सर्किट में पंखे की आवाज चली जाएगी। नॉइज क्या है? मैं आपके बराबर है जी। अनवांटेड सिग्नल कहां से आ गया? आपकी आवाज बहुत हल्की है, मतलब मुझे नहीं, आप लोगों को आ रही है आवाज? अनवांटेड सिग्नल है, मैं आई टेक यू फ्रॉम देयर। इट इज अनवांटेड सिग्नल, देयर इज समथिंग कमिंग देयर। अच्छा, जैसे नॉइज है ना, ये बहुत फंडामेंटल चीज है और हम लोग इसको वही बात अकीदत में ले लेते हैं। सर ने कहा था नॉइज होती है सिग्नल में। यार एक बात सोचो, कहां से कैसे नॉइज आती है? तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाऊं, एक प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में यहां पर आपका इन्वर्टर रखा हुआ है और यहां से इसका तार यूं कनेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से कोई एक सर्किट है जो इस जगह पे रखा हुआ है, इसका एक तार है जो यहां से जा रहा है,
ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये जो था ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस वाज एन एनालॉग सर्किट आई वुड से। ये मेरा इन्वर्टर है, मैंने इस इन्वर्टर पर सिग्नल भेजा, ये इसके ऊपर एक सिग्नल जा रहा है ऐसे। फिजिकली क्या हो रहा है, ये एक तार है, इसके बराबर में एक और तार है, करीब है कि दूर है? ये प्रोसेसर के अंदर है तो इट्स फेयरली क्लोज टू ईच अदर। एक करंट कैरिंग वायर के बराबर में आपने एक और करंट कैरिंग वायर रख दिया, अब क्या होगा? कैपेसिटेंस आ जाएगी इसके अंदर। एक करंट कैरिंग वायर के बराबर में आपने एक और करंट कैरिंग वायर रख दिया, इस पे इंटरमीडिएट की फिजिक्स लग जाएगी। याद आ रहा है क्या होता था? लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल वगैरह, ठीक है। यानी जब इसमें से करंट जाएगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो फील्ड इसके साथ मिलेगी, और अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस कर देगी। तो अब ये जो यहां पे वोल्टेज है, अब इसी तरह का वोल्टेज, अब लेट से इसका एम्पलीट्यूड था 3 वोल्ट्स, अब इसकी वजह से इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। इज इट गोइंग टू बी मोर देन 3 वोल्ट्स, लेस देन 3 वोल्ट्स, इक्वल टू 3 वोल्ट्स? इट इज एनीबॉडीज गेस, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स। लेकिन मोस्टली आप चाह नहीं रहे हो कि उस पर जाएं, और फासला भी है, तो ये सारी चीजों के साथ थोड़ा बहुत वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब यही वाला जो शेप है इसके ऊपर आ गया। तो अब जो मैंने वोल्टेज भेजना था वो किस शेप का भेजना था, और वोल्टेज किस शेप का जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि क्या हमारे पास वोल्टेज 3.3 वोल्ट पर है? नहीं, ये 3.3 वोल्ट से कम भी हो सकता है, ये 3.3 वोल्ट से ज्यादा भी हो सकता है। दिस इज द अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल मैंने कनेक्ट नहीं किया है, ये उसकी सराउंडिंग से उसके ऊपर आ गया है। क्यों आ गया है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज इंड्यूस्ड अपॉन दैट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके ऊपर वोल्टेज इंड्यूस कर देंगी, कोई कैपेसिटेंस का इफेक्ट होगा, उसका चेंज होगा, वो सारी चीजें होंगी। ये मैंने एक तार की बात की थी, भाई ये भी तो मुमकिन है कि इसके यहां से भी एक तार जा रहा हो, अब वो वाला वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगा। एक तार यहां से जा रहा है कहीं पे यू करके, उससे हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेस फॉर दैट, ठीक है ना, और आपके पास इसके ऊपर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, वीएलएसआई में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको नॉइज के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, या कोई चीज सुपर अर्जेंट थी? सवाल है, मुझे जवाब चाहिए। चारों में से कौन सी बात है? वॉज इट सुपर अर्जेंट? यस और नो? वॉज इट सुपर अर्जेंट? जो आप कर रही थी, मैं उसकी बात पूछ रहा हूं, वॉज इट सुपर अर्जेंट? इफ इट इज तो प्लीज कैरी ऑन। मतलब कोई बहुत ज्यादा सी बात है, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन वॉज इट सुपर अर्जेंट? अगर नहीं था तो प्लीज जरा कॉन्सेंट्रेट कर लें। तो ये जो है इसके ऊपर वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे इसका मतलब है अब आपके पास जो वोल्टेज है वो 3.3 और 0 नहीं रहा, अब यहां का वोल्टेज आप देखिए मुस्तकिल चेंज हो रहा है। सो इसको जो इनपुट वोल्टेज मिल रहा है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। अब अगर इनपुट वोल्टेज ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है उसकी शक्ल कैसी होगी? दिस इज द इनपुट वोल्टेज, ऐसी बना के दिखा रहा हूं, विच वॉज सपोज टू बी लाइक दिस। इसकी जगह ये वोल्टेज है, आउटपुट का शेप बताएं। सर अगर ग्रीन लाइन होती ना तो मैं तो कहता, डैश लाइन होती तो 1 पे 0 था, लेकिन अब तो इस तरह का है, तो अब कैसी शक्ल मिलेगी ये हमें जानना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे वो इससे आगे की स्टडी है, ठीक है। ये है, ये वाली जो चीज है इसे कहते हैं हम नॉइज, इस चीज को हम कहते हैं नॉइज। तो अब हमें ये देखना है कि अगर सर्किट के ऊपर नॉइज आ जाती है तो ये सर्किट कैसे बिहेव करता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, यानी कि अब जो हम चीज आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या थी भाई, सर्किट पे अगर नॉइज नहीं आती मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता ही नहीं। लेकिन नॉइज इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल,
वो तो होगी चाहे आप कुछ भी कर लें। तो उस नॉइज की वजह से सर्किट का क्या बिहेवियर होगा हमें ये समझना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लेट से अगर ये 3.3 वोल्ट्स है, अगर वोल्टेज इससे ज्यादा होकर 3.4 वोल्ट्स हो गया या इससे कम होकर 3.2 वोल्ट्स हो गया और एनीथिंग इन बिटवीन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द आउटपुट, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो अब हम जो सर्किट की एनालिसिस करते हैं और जो सर्किट को देखते हैं वो इस हवाले से है। इस चीज में कोई सवाल, आपको पर्पस समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगेन वी स्टार्ट, दिस इज 3.3 वोल्ट्स VDD, आउटपुट विल बी 0, ओके, दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ, दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टर। यहां तक ये चीज क्लियर है जी? हाँ हाँ, कौन सा कर्व? करंट तो है ही नहीं ना, इक्वेशंस नहीं देखते हमने करंट वाली, करंट की इक्वेशंस से देखने का क्या फायदा है जब उसमें करंट जीरो है। ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं जो इन्होंने पूछा है। वो कह रहे हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, कहां से कहां जा रहा है करंट, ओपन सर्किट से जा रहा है, देयर इज जीरो करंट, देयर इज जीरो करंट। इफ द करंट इज जीरो, सर ये कर्व तो है ही नहीं फिर, क्यों सर? यहां देखिए ना, यहां पे करंट होता है, करंट होता है, करंट होता है, करंट होता है, हर जगह करंट होता है। ये कर्व क्यों बनाया आपने जबकि करंट था ही नहीं? तो ये कर्व ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसी बात है। ठीक है, तो व्हाई आर यू मेकिंग दिस कर्व, ये सवाल है, जवाब आप लोग दें। मतलब देखिए ना, ये तो अभी इन्होंने मुझसे पूछ लिया, हो सकता है एग्जाम के करीब ये सवाल अगर किसी के आपका जहन में आता, आप लोग आपस में हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे? सवाल समझ में आया है? करंट है नहीं, उल्टी सीधी चीजें पढ़ा के निकल जाते हैं हमारे टीचर, ठीक है ना। तो वो इतना बड़ा कर्व बना दिया, इतना करंट इतना वोल्टेज, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। एनमॉस का कभी इतना करंट होना ही नहीं था। अच्छा यार, उल्टी सीधी सही थ्योरी तो मारो, कुछ तो बोलो, मतलब गलत बता दो। मतलब आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, जस्ट कंसिडर दिस, आपस में डिस्कस करोगे, कोई ऐसा सवाल पूछता है, बंदा सामने से फौरन एक थ्योरी फेंक देता है जो उसी तरह टिप्पा खा के वापस भी आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट यू थ्रो समथिंग, बड़ा करके दिखाया है। चलो सही है, ग्रेट, सब बड़ा करके दिखाया है, बड़ी पिक्चर दिखाएंगे, चलो ठीक है। जी एनमॉस, करंट आना चाहिए, हाँ लेकिन नहीं आता। कहाँ आ रहा है वो, तो अभी देखिए ना, ये एनमॉस है, कर्व में कह रहे हैं ये चीज ये चीज ये चीज तीनों ने एक ही बात करनी चाहिए। एक चीज को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, एक स्कीमेटिक, एक इक्विवेलेंट मॉडल, एक ग्राफिकल एनालिसिस। तीनों में एक पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होनी चाहिए। आपको ऐसा थोड़ी है इससे कोई रिजल्ट मिले, उससे कोई रिजल्ट मिले, इससे कोई रिजल्ट मिले। अगर ऐसा हो तो फिर कंकरेंट पिक्चर नहीं बनी ना। किसमें नहीं लगाया हुआ? इसमें, इसमें इनपुट,
इनपुट आप यहां से दे रहे हैं, क्या उससे कोई करंट फ्लो होगा? ये तो करंट के फ्लो के लिहाज से बता रहे हैं ना। अगर आप इनपुट दिखाएंगे, दिखाना चाहेंगे रहा इनपुट, लो भाई इस स्विच को चला रहा है, उसने स्विच को ओपन कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब जो देखिए, मैं जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरी एक्सप्लेनेशन है, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक चीज को समझने के कई अंदाज होते हैं, मैं इसे जैसे समझता हूं मैं आपको उन अल्फाज में समझा रहा हूं। मैं इसलिए बार बार चाह रहा था आप लोगों की थियरी आए, क्योंकि आपकी थियरी भी सही हो सकती है। आपने स्टार्ट किया और जो आप बात कह रही थी वो मतलब नहीं, गलत नहीं है कि भाई ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये तो हमें पता है। आपने यहां से बात स्टार्ट की थी कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, हमें पता है क्योंकि हमने वीडीडी दिया है, ये तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अच्छा, अब हमें ट्रांजिस्टर के बारे में क्या पता है? मैं आपके इस डिस्कशन को आगे लेके चलूं जिस तरह मैं समझता हूं। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसका वोल्टेज और करंट कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं यार देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी वोल्टेज और कोई भी करंट होगा, ऐसा नहीं होगा। या तो उसका वोल्टेज अगर इतना हुआ तो करंट इतना होगा, अगर उसका वोल्टेज इतना है तो उसका करंट इतना होगा, इतना वोल्टेज है तो करंट इतना है तो इतना, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। जब आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो इसका मतलब ये है कि इसके ड्रेन का कोई एक फिक्स्ड वोल्टेज है। कितना है एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट नो, लेकिन भाई ये बात तो तय है कि इसका एक वोल्टेज है। आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया तो इसका आउटपुट का एक ही वोल्टेज होगा ना, या इनपुट आपने एक अप्लाई किया, वोल्टेज इधर उधर नाच रहा होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपने वोल्टेज अप्लाई किया, देयर विल बी वन वोल्टेज। कितना है मैं नहीं जानता, दैट वुड डिपेंड। मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूं। दिस इज अ ट्रांजिस्टर VDD, द सर्किट ट्रांजिस्टर इज ऑन। अब इसका वोल्टेज कितना है VD क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो। दैट वुड डिपेंड अपॉन क्या, ऊपर यहां पर क्या चीज लगाई है। फॉर इंस्टेंस क्या कर दिया, शॉर्ट, तो अब यहां पे क्या वोल्टेज आएगा VDD, तो इसका मतलब है VDD। बताओ करंट कितना होगा, मैं बताता हूं। VDD वोल्टेज है सर, इतना करंट होगा, तो ये करंट भी ये करंट नहीं, वो बता रहा है कि कितना वोल्टेज होगा कितना करंट होगा वो यहां से पता चल जाएगा। अभी आप देखें यहां पे जब मैंने इसे शॉर्ट कर दिया तो VD बराबर हो गया VDD के, यानी यहां से यहां तक का वोल्टेज हो गया VDD। तो अब आप देखें एक्स एक्सिस पर VDD कहां लिखा हुआ है, ये यहां से स्ट्रेट लाइन गुजारे, ये इतना करंट होगा। तो सर ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया? नहीं जी, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। लेकिन सर वो तो भाई रजिस्टर के तौर पर ही समझ लो, एक्चुअली ये सैचुरेशन मोड में चला गया सर। अच्छा, ये मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बीच में एक चीज लगाई है, मैं नहीं जानता वो क्या है, तो ये VDD हमने ये कर दिया। अच्छा, अब इसकी जगह कहा जाता है कि मैं यहां पर लगा रहा हूं एक रेजिस्टर। अब क्या होगा, करंट, कोई करंट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, करंट तो होगा। कितना करंट होगा ये डिपेंड करेगा इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, करंट चेंज होता जाएगा। आपने ये चीजें इक्वेशन की शक्ल में लिखी हुई देखी हैं कि VDD माइनस VD ओवर R, बल्कि आई एम सॉरी, इस तरह से लिखना चाहिए कि VD इज इक्वल्स टू VDD माइनस IDRD, हालांकि दोनों एक ही चीज है। अब इसमें क्या होगा, आप RD को चेंज करते रहेंगे तो क्या चीज चेंज होगी, VD चेंज होगी। आप RD को बढ़ाते जाएंगे, VD कम होता जाएगा, और ID गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्यों? उसकी वजह वही है, आप इसके लिए दरअसल एक जो RD का कर्व है वो इस तरह से बन रहा होता है, इसका स्लोप होता है 1 ओवर RD। आप इस लाइन को यहां ऊपर उठाएं नीचे गिराएं तो आपके पास जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी कितना वोल्टेज करंट है जी, इतना है,
सर इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है, पूरा कर्व किस लिए है? यार ये कर्व बताते हैं कि कोई सा एक पॉइंट है जहां पर आपका सर्किट चल रहा है, वो कहां चल रहा है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि यहां पे क्या लगाया। एक्सट्रीम केस दिखाता हूं आपको। मैंने इसके दरमियान में क्या लगाया? हवा, ओपन सर्किट। अब क्या होगा? अब कितना करंट यहां से जा रहा है? जीरो करंट जा रहा है। तो जीरो करंट जा रहा है, जीरो करंट कहां होता है? यहां। तो वोल्टेज कितना होगा? इस कर्व के पे देखिए, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? जीरो। तो इसका मतलब है अगर मैंने इसे ऑन कर दिया VDD, तो यहां पे वोल्टेज क्या आ जाएगा? जीरो। कैसे पता? इसके फिगर से। तो सर पूरा कर्व किस लिए था भाई? जब आप चेंज करते जाएंगे लोड को, इन शॉर्ट जब आप लोड को चेंज करते जाएंगे तो यहां या वहां या वहां, जब आपके पास लोड चेंज होता है, यानी ऊपर वाले ट्रांजिस्टर या ऊपर जो चीज लगाए उसके आप हालात को चेंज करेंगे, सो इट विल बी मूविंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। बिफोर दैट ऐसा नहीं है। तो क्या ये जो कर्व है, सर्किट इस पूरे कर्व पे काम कर रहे हैं? नहीं, द सर्किट इज ओनली प्रेजेंट एट वन पॉइंट। तो सर एक ही पॉइंट बनाते ना, पूरा कर्व क्यों बना दिया? यार वो पूरा कर्व बनाया तो उसमें से वो पॉइंट पता चला ना कौन सा। अब इसी पर काम करेगा, वो यहां या यहां काम नहीं करेगा। ये चीज है जो हमें इससे पता चलती है। यस, तो द करंट इज जीरो। व्हेन द करंट इज जीरो द वोल्टेज विल बी, इसलिए हो यहां। There needs to be some sort of connection between the VDD and the resistor which is connected. If there is a connection between the VDD and the resistor, the voltage here would be not zero. अब आप यहां से देखें, इट इज ऑफ। इस तरह से इधर से पोटेंशियल डिफरेंस का करंट कितना जा रहा है? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इफ IR जीरो, तो जो यहां पोटेंशियल, यहां तो V नॉट इज इक्वल टू जीरो। इस फिगर से पता चल रहा है V नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसकी एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है V नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहां की भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है V नॉट इज इक्वल टू जीरो। एनमॉस का कर्व शुरू कहां से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। तो मिल रहा है ना, यहीं से तो शुरू में ही मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पेश आई। ओके, अच्छा, कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे इस सर्किट की और नॉइज मार्जिन के हवाले से, और मैंने बताया था कि इनपुट का वोल्टेज डिफरेंट होता है, और इनपुट का वोल्टेज अब जीरो नहीं होगा। वी आर गोइंग टू सी कि इनपुट के वोल्टेज इसको चेंज करके क्या होगा। सो हाँ जी, इनपुट वोल्टेज इज जीरो, आउटपुट इज VDD, इट इज नाउ बियॉन्ड डिबेट। ये बात हम साबित कर चुके हैं। अब मैं आपसे एक बात ही कहता हूं, जब ये जीरो है इसके ऊपर नजर रखिएगा, तो VSGP इट इज इक्वल्स टू VDD, VGSN इज इक्वल्स टू जीरो। हम कुछ असम्पशंस ले लेते हैं। असम्पशन हमारी ये है कि VDD इज इक्वल्स टू 3.3 वोल्ट्स, VTN is equals to VTP is equals to 0.8 volts for all practical ऐसे ही रखते हैं। और ये दोनों अमूमन सेम होते हैं, बस पोलैरिटी का फर्क होता है, और पोलैरिटी भी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए हटा दिया आपके पास। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं इनपुट जीरो नहीं दे रहा। VDD कितना था? 3.3 वोल्ट्स। मैं इनपुट देता हूं 0.1 वोल्ट्स। मैंने इनपुट दिया 0.1 वोल्ट्स। VGSP की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट VGSP। जी आप बताइए VGSP की वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछ रहा हूं मैं, नहीं आपसे आगे। जी आप बताइए, VDD 3.3, 0.1, VSGP कितना होगा? VSGP क्या होगा खातून, क्या हो गया जी? 3.2। कैसे? 3.3 माइनस 0.1, बिल्कुल सही बात है, 3.2 वोल्ट्स। VGSN कितना होगा? 0.1
-0. Question: VGSN is 0.1. Is it greater than the threshold voltage or less than the threshold voltage? Less than. 0.8 है ना, 0.1. तो VGSN is less than threshold voltage. Will the transistor be on or off? It will be off. पहले क्या था, जब इनपुट 0 था तब भी ये ऑफ था और ये ऑन था. इसका इक्विवेलेंट सर्किट समझ लीजिए कि इस तरह से बनता था. सो नाउ मैंने 0.1 वोल्ट अप्लाई किया और मेरे पास अब क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है. तो अब आप मुझे बताइए आउटपुट पर वोल्टेज कितना आएगा. इक्विवेलेंट सर्किट से निकालें तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा. VDD क्यों आएगा? क्योंकि सर यहां पे ये दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ, देयर इज नो पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. करंट तो नहीं जा सकता. जब करंट ही 0 है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप 0, जो VDD है वो आउटपुट का VDD रहेगा. ठीक है. अच्छा, हम ये कर लेते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं वैल्यूज का ना. जीरो पर 3.3, 0.1 पर भी 3.3. समझ में आ रही है बात? 0.1 पे 3.3 क्यों है? क्योंकि वो नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑफ. अच्छा, अब मैं इसे बढ़ाकर कर देता हूं 0.2. अब क्या होगा? ये 3.2 नहीं होगा बल्कि ये 3.1 और ये क्या हो जाएगा 0.2. ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, अभी भी ऑफ होगा. अगर ये ऑफ होगा तो ये ऑफ है. अब कितना करंट फ्लो करेगा? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट. चले तो 0.2 पर भी 3.3. नेक्स्ट कितना करो वोल्टेज? 0.3. अच्छा, 0.3 पर 3.3. यार ये कभी कुछ होगा भी ऐसी तरह से सन्नाटा, एक बाहर प्लॉट की कहानी जी. थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आगे. तो अब आपको सबको समझ में आ रहा है कि यार ये ऐसी चलेगी कहानी. लेट्स से मैं 0.9 वोल्ट्स की बात करता हूं. नाउ यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग. 0.9 वोल्ट्स. 0.9 वोल्ट्स पर क्या होगा? .9 वोल्ट्स. हाँ जी, 3.3 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? 2.4 वोल्ट्स. 2.4 वोल्ट्स. 0.9 माइनस 0.9 वोल्ट्स. ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है या ऑफ है? ऑन हो गया. और ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है? ये भी ऑन है. आप वो देखिए ना. आई एम सॉरी मैंने मिटा दिया, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रही है. VTN इज इक्वल्स टू VTP इज इक्वल्स टू सोर्स टू गेट वोल्टेज 2.4 है. दिस ट्रांजिस्टर PMOS इज वेरी मच ऑन. PMOS ऑन है, NMOS भी ऑन है. तो अब क्या होगा? ठीक है. अच्छा, ये अब आपको इसकी अहमियत और चीज समझ में आएगी. जरा आप देखिए कहानी क्या हो रही है. अब PMOS वाला कर्व और फिर NMOS वाला, बल्कि मैं इसको इससे दिखाऊंगा. ये कर्व किसका था? VDD का कर्व था. यानी जब मैं इस पे लिख दे रहा हूं, दिस वॉज फॉर 3.3 वोल्ट्स, दिस वॉज फॉर VGSN इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स. अब आप देखें, अगर VGSN 0 का ये कर्व है तो VGSN 0.9 का कर्व कहां होगा? VGSN 0.9 का कर्व कहां जाएगा? तो VGSN 0.9 का कर्व इससे ऊपर होगा. इट वुड बी समवेयर हियर. क्यों भाई? यही तो होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कर्व ऊंचे से ऊंचा. वहां क्या हो रहा है? ये कर्व था 3.3 का. कौन सा? ये वाला. अब जो यहां पे सोर्स टू गेट वोल्टेज है वो कितना है? 2.4. तो क्या कर्व यही रहेगा? मैं इसीलिए जोर दे रहा था कि लोड कर्व है ना, जो उधर बात हुई थी. अब कर्व इससे नीचे आएगा तो कैसा कर्व होगा? इट वुड बी समथिंग लाइक दैट.
अब मुझे बताओ इन दोनों ग्रीन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? ये आपको नजर आ रहा है, इट इज समवेयर हियर। इज इट वीडीडी? इट इज लेस देन वीडीडी नाउ। कितना लेस देन वीडीडी यार मुझे तो नहीं पता, ऑनेस्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई ज्यादा एग्जैक्टनेस का शौक नहीं है, मैं ऐसी अंदाजे से बात कर लेता हूं यार। अब ये 3.3 नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो फिर क्या है पता नहीं, 3.21 वोल्ट्स विच इज लेस देन 3.3, तो 0.9 पर ये इससे नीचे आ गई। अच्छा, तो एक और चीज, ट्रांजिस्टर कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में है? एनमॉस वाला। ये वाला जो कर्व है, एनमॉस का कर्व देखेंगे किस में है? स्ट्रेट लाइन। एनमॉस इज इन सैचुरेशन। ये कैसे पता आपको? कर्व देख के बता देंगे कि सैचुरेशन है ट्रायोड है। जी हाँ, कर्व देखकर ही तो बताएंगे सैचुरेशन ट्रायोड है। यहां पे कर्व हॉरिजॉन्टल हो गया ना, एनमॉस का कर्व हॉरिजॉन्टल हो गया सैचुरेशन, पीमॉस का कर्व अभी भी स्ट्रेट लाइन पर है। तो ये, तो इस वक्त इसका इक्विवेलेंट सर्किट पता है क्या बनेगा? इस वक्त इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा GM VGS RDSP। साहब ने कहा था आप है ना सैचुरेशन नहीं पढ़ाएंगे और आप फिर सैचुरेशन लेकर आ गए। हाँ कहा था, वो वादा ही किया जो वफा हो गया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि भाई देखो ऐसा होता है। मैंने एनालिसिस की इसकी नहीं की, मैं तो खुद जान छुड़ा के निकल गया। मैंने कहा भाई कुछ होगा, अंदाजन ऐसा आंसर होगा, बस हम इसकी एनालिसिस नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब हमने वोल्टेज को इनपुट का बढ़ाना शुरू किया तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ से निकलकर सैचुरेशन में पहुंचा। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर ट्रायोड में पहुंचे तो आपको गेट पे बहुत ज्यादा वोल्टेज देना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाए तो आपको गेट पर थोड़ा सा वोल्टेज देना पड़ेगा। आपने थोड़ा वोल्टेज दिया, नतीजा तो यही निकलना था, इसलिए ये सैचुरेशन में गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम 0.9 से भी ज्यादा वोल्टेज देते हैं। कितना देते हैं? लेट्स से मैं दे रहा हूं 1.1 वोल्ट्स। अब क्या होगा? तो अब आपके पास ये 2.4 नहीं होगा बल्कि 2.2 वोल्ट्स हो जाएगा, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1.1 वोल्ट्स। सो अब अगर हम यहां पे बात करेंगे तो क्या होगा? ये कर्व था 0.9 के लिए, तो अब जो कर्व होगा वो ऐसे इससे ऊपर आ जाएगा। और यहां पर देखिए पहले जो कर्व था वो था 2.4 के लिए, अब आपके पास सोर्स टू गेट वोल्टेज कितना हो गया? 2.2। तो ये कर्व था 3.3 का, ये था 2.4 का। 2.2 का कर्व कहां होगा? इन दोनों के दरमियान, फिर इससे नीचे। इससे नीचे कहां होगा? ऐसे ही ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे ये। तो अब देखिए ये कहां आ गया? ये पॉइंट कितना है यार मुझे नहीं पता, अंदाजन कर लेते हैं। 1.1 के ऊपर 3 वोल्ट्स हो गया होगा शायद, ठीक है। सो अब आप एक चीज लेकिन आप देखते जाएं क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं ये कर्व ऊपर उठ रहा है और ये वाले कर्व नीचे आ रहे हैं। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, लेकिन अगर आप रेड ग्रीन वाले ये जो कर्व्स हैं एनमॉस के वो देखें तो अब ये पीछे पीछे हट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपने यही कहानी इसी तरह से वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, तो लेट से आपके पास एक वक्त आएगा कि कर्व ये हो जाएगा और यहां वाला कर्व कुछ ये हो जाएगा, तो दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन की तरफ चले जाए, दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पर चले जाएंगे। जी हाँ हाँ, तो ये हम अभी करने का क्या फायदा है? हम तो एक बार एस्टैब्लिश कर लिए थे यहाँ पे तो इनपुट वोल्टेज होगा या नहीं 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 नहीं, नॉइज 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 में हमने क्या बात की? देखिए 3.3 के अलावा कोई वोल्टेज नहीं आएगा। अभी हमने क्या देखा कि जो इनपुट हम 3.3 भेज रहे थे इट कैन बी डाउन टू 3.2, तो 3.2 पर क्या होगा? हमें पता चला 3.2 पे क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी नीचे आ गया
तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, इस वजह से मैं देखना चाह रहा हूं हर वोल्टेज पर क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइज। वरना वी वर वेरी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। यहाँ पर बल्कि हमने स्टार्ट लिया था जैसे 0 से, और हम बढ़ाते बढ़ाते 1.1 तक, अब हम वोल्टेज इसी तरीके से इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो हमें नजर आ रहा है कि एनमॉस का ऊंचे से ऊंचा कर्व और पीमॉस का नीचे से नीचे वाला कर्व। तो उसके बाद इवेंचुअली जब आप ये करेंगे तो आपने देखा कि एक ट्रांजिस्टर ट्रायोड में था और दूसरा जो है ये वाला जो ट्रांजिस्टर, अभी मैंने सॉरी ये ट्रांजिस्टर ट्रायोड में और ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। जब आप इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो दोनों के सैचुरेशन पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, तो वो वाली चीज रिप्रेजेंट होगी ऐसे कि ऊपर वाला ट्रांजिस्टर भी सैचुरेशन में और नीचे वाला ट्रांजिस्टर भी सैचुरेशन में, लाइक दिस। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि हम वोल्टेज को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, देन वी विल बी हैविंग कर्व्स लाइक दिस। इधर अब आप देखें क्या हो रहा है, एनमॉस ट्रायोड में, पीमॉस सैचुरेशन में, और अब वोल्टेज जो है वो 0 के करीब आ गया। तो इसके अंदर ये किया जाता है कि आपने इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाई, सो अगर हम इसकी ओवरऑल पूरी पिक्चर देखते हैं तो ये होता है कि आपके पास वोल्टेज इस साइड से शिफ्ट होते हुए यहां तक चला जाता है। अब इस चीज को हम प्लॉट करते हैं, अभी तक हमने किसको प्लॉट कर रहे हैं, इनपुट और सॉरी करंट को और वोल्टेज को। इस चीज का एक दिलचस्प प्लॉट ये है, और इस चीज में आप देखिए कि हमने क्या किया। ये सारी बातें मैंने इस कर्व को, इसका शेप प्लॉट करने के लिए की। हमने ये है एक्स एक्सिस पर इनपुट वोल्टेज, वाई एक्सिस पर है आउटपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज 0 था, आउटपुट वोल्टेज VDD था। जब इनपुट वोल्टेज 0 था, आउटपुट वोल्टेज VDD था। इनपुट वोल्टेज 0.1, आउटपुट वोल्टेज VDD। इनपुट वोल्टेज 0.2, आउटपुट वोल्टेज VDD। इनपुट वोल्टेज 0.3, आउटपुट वोल्टेज VDD। ऐसा कहां हो रहा है, इनपुट वोल्टेज 0, आउटपुट VDD, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन टिल व्हेन VT तक। 0.9 पर क्या हुआ, जब हम 0.9 पर गए, यानी कि ये जो VT है ना, दिस वाज 0.8 फॉर अस, हम इससे आगे गए 0.9, तो हमें क्या नजर आया, 0.9 पे वोल्टेज अब 3.3 नहीं रहेगा बल्कि 3.21 हो गया। और मैंने आपको बताया था, उसमें करके दिखाया था कि एनमॉस किस में चला गया, सैचुरेशन में, और पीमॉस किस में चला गया, ट्रायोड में। इसलिए देखिए इससे आगे क्या लिखा है, QN इन सैचुरेशन, QP इन ट्रायोड। ओके, तो यहां पे सैचुरेशन ट्रायोड। और उसके बाद जो वोल्टेज चेंज होता है, उसके बाद क्या होता है, देखिए 3.2 से 3 वगैरह वगैरह, उस शेप को ना प्लॉट करके देखा गया, तो उसका शेप इस तरह से आ रहा है। फिर मैंने बताया था कि जब आप और ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कर्व ऐसे है और एक इस तरह है, तो यहां पे मिल रहा है, फिर दोनों बीच में आके मिलते हैं, दोनों सैचुरेशन में है। जब दोनों सैचुरेशन में है, यानी ये वाली तस्वीर, तो आपका वोल्टेज बहुत तेजी से चेंज होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर क्या हुआ आपके पास, फिर आपने जब वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाया, तो और ज्यादा बढ़ाने पे QP सैचुरेशन में और QN ट्रायोड में, इसका अपोजिट, और उसके बाद शेप फिर ये आता है। और फिर यकीनन आखिर में VDD माइनस VT। यानी अगर मैं यही कहानी जो मैंने वोल्टेज की बढ़ाते गए और ये करते गए, लेट्स से हम चले जाते हैं 2.6 वोल्ट्स पर, तो 2.6 वोल्ट्स पर क्या होता, अगर हम यहां पर 2.6 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं तो क्या आता हमारे पास वोल्टेज, तो 3.3 माइनस 2.6 ये हो जाएगा 0.7, यानी ये ट्रांजिस्टर ऑफ। 2.6 वोल्ट्स यहां है और यहां पर 0, यानी कि 2.6 ये ट्रांजिस्टर ऑन, तो ये चला जाएगा ट्रायोड में और ऊपर वाला कट ऑफ में, तो वो इसके बाद QP कट ऑफ ट्रायोड। तो इसका जो शेप बनता है पूरा, वो ये शेप,
दिस इज द शेप ऑफ द कर्व। इसको हम कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है ना, ये VTC कर्व है। तो ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज को जब हम चेंज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जब चेंज होगा उसकी शक्ल कैसी होगी, वो ऐसी। ठीक है, हो गया। फायदा क्या हुआ सारी बातें करने का? फायदा समझो। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सिग्नल है, ये देखें, ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है VN। आउटपुट कैसा मिलना चाहिए था? आउटपुट हमें मिलना चाहिए ऐसा ही है ना, इस इनपुट पे। लेकिन अब मैं कहता हूं आपके सर्किट पर नॉइज आ गई है, आपके सर्किट पे नॉइज आ गई है। अब अगर नॉइज दिखानी ही है तो उसको जरा सा डरावना करके भी दिखाना चाहिए। ये सिग्नल आ गया यार, ये मैं नहीं भेजना चाहता था, क्या करूं, ये मिल रहा है। सवाल ये है कि आउटपुट का क्या हाल होगा, आउटपुट पे मुझे सिग्नल कैसा मिलेगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने सारे सिग्नल को देखा और मैंने कहा यार इसमें जो सबसे ज्यादा जो एम्पलीट्यूड है, ये जो पीक वैल्यू है नॉइज की, वो कितनी है? तो मैंने कहा यार नॉइज के जो मैक्सिमम लेवल है ना वो ये है। अब ये कितना है मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, ये 0.5 वोल्ट्स तक का नॉइज है। कितनी नॉइज है? 0.5 वोल्ट्स तक की नॉइज है। और इसी तरीके से ये जो ऊपर से भी मैंने करके दिखाया था ना, ये भी तकरीबन 0.5 वोल्ट्स की ही इसकी पीक है। यानी अगर ये लेवल 3.3 वोल्ट्स था तो ये लेवल जो है 2.8 वोल्ट्स है। अब ये कर्व हमारी मदद करेगा समझने में कैसे। इनपुट अगर 0 से लेकर कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से 0.5 के दरमियान चेंज हो रहा है। अगर मैं यहां बात करूं तो 0 से 0.5 तक कहां है वैल्यू? इससे पीछे होगी, लेफ्ट पर होगी या राइट पे होगी? पीछे होगी। सो दिस इज समथिंग वी वुड से 0.5 वोल्ट। तो वोल्टेज कैसा चेंज हो रहा है? इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ऐसे चेंज हो रहा है, इसके अंदर ही चेंज हो रहा है ना, यहां से यहां तक, इस जगह के अंदर चेंज हो रहा है, किसी भी वक्त हो रहा हो, लेकिन उसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं चेंज हो रही। तो जब वैल्यू यहां से यहां तक रहेगी तो आउटपुट की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? VDD से VDD ही रहेगी। तो इसका मतलब है इतनी सारी नॉइज आई, आउटपुट के सिग्नल पे कितनी नॉइज आएगी? कुछ नहीं, सन्नाटा। ये सारी नॉइज को पी गया, ठीक है, और आपके पास बिल्कुल प्योर सिग्नल आएगा। तो आपके इन्वर्टर ने क्या किया? सर्किट में जितनी नॉइज थी वो नॉइज को उसने सप्रेस कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस फिगर की वजह से कि भाई अगर इतना इनपुट में चेंज आ भी जाए, इनपुट पे इतना सारा चेंज आ भी जाए, इवन देन you would have a stable output. So noise is not a big problem thanks to this thing. और by the way, ये वजह है जो डिजिटल कामयाब है। एनालॉग जितनी अच्छी तस्वीर प्रेजेंट कर सकता है, डिजिटल नहीं कर सकता। आपने अक्सर सुना होगा ना, भाई देखो मैं इस कमरे में आप सब लोगों की एक तस्वीर लूं, या आप लोग कहीं नॉर्दर्न एरियाज वगैरह किसी सेफ जगह घूमने जाएं तो आपने एक तस्वीर खींची, फिर अक्सर वापस आके दोस्तों से शेयर करके फिर एक डिस्क्लेमर सब जरूर देते हैं, यार ये जो तस्वीर में नजर में आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, असली ब्यूटी तो कुछ और ही थी। ठीक है ना? वजह क्या होती है? एक तो उसकी लिमिटेड फोकस, एक्सपोजर वगैरह, लेकिन ये बात है यार जो एनालॉग है ना, दैट इज द रियल डील। डिजिटल तो वैसी अप्रोक्सीमेशन है। सो कैसे डिजिटल एनालॉग से बेहतर हो गया? एक तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई हुई, दूसरी बात ये एनालॉग के ऊपर अगर नॉइज आ जाए, एनालॉग से नॉइज रिमूव करना इज प्रीटी डिफिकल्ट।
आप डिफरेंशियल सिग्नल लेते हैं वगैरह, लेकिन इसके अंदर अगर देखो कितना आसान है नॉइज को रिमूव करना। हमने क्या सर्किट लगाया नॉइज को रिमूव करने के लिए? एक इन्वर्टर। तो मेरे सिग्नल में जितनी भी, अगर मेरे पास सिग्नल एक नॉइजी सिग्नल आ रहा है, नॉइज को कैसे रिमूव कर सकता हूं? इन्वर्टर लगा दो, खत्म, नॉइज गई। लेकिन सर एक नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? सिग्नल उल्टा हो गया। अब क्या करें? सिग्नल को सीधा कैसे करें? जैसे उल्टा किया था वैसे सीधा कर दो, दो इन्वर्टर लगा दो, दैट्स व्हाट वी कॉल अ बफर। तो इस तरह से आपके पास, तो डिजिटल सर्किट्स गिव यू, CMOS डिजिटल सर्किट्स गिव यू एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो आपको नजर आ रहा है। और आपको यहां से अंदाजा होगा, देखो ये यहां तक है यार, अगर ये लाइन यहां तक होती, यानी कि अब आप मुझे बताएं, अगर ये कर्व ऐसे ना हो बल्कि ये कर्व ऐसे हो, एक ये कर्व है रेड, और एक मैं आपको और कर्व दिखाता हूं। सेड्रा का ओरिजिनल सर्किट रेड कर्व या ग्रीन कर्व? सेड्रा का ओरिजिनल ब्लू कर्व, माय रेड कर्व और द ग्रीन कर्व, विच इज द बेस्ट, विच इज द वर्स्ट? व्हाई इज रेड द बेस्ट? रेड का मतलब ये है, अब आपकी नॉइज 0.8 नहीं, यहां तक भी चली जाए कोई गम नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो आपके पास सिग्नल स्टेबल ही रहेगा रेड पे। ग्रीन पे आप देखें तो सिग्नल इस लेवल पर भी गया 0.5 पे भी, तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, एंड दिस इज द थिंग। तो ये आपके पास हो जाता है ग्रीन कर्व का। तो इसका मतलब ये कर्व जितना स्टीप होगा उतना अच्छा है। और यहां से निकलती है डेफिनेशन नॉइज मार्जिन की। सो आई वुड लाइक यू टू रीड अबाउट नॉइज मार्जिन और उसको समझें। इसकी डेरिवेशन, ये जो मैंने फिगर दिखाई है, दिस इज फिगर 4.56, दिस इज फिगर 4.56 सेड्रा स्मिथ में, ये जो मैंने आपको दिखाई थी। आपने इस फिगर के बाद नॉइज मार्जिन की डेरिवेशन करनी है। अस्सलाम वालेकुम।